एतत् आकरण्य जीमूत वाहना अचिंत्य। यह सुनकर, एतत् माने यह, आकरण्य मतलब सुनकर, जीमूत वाहना अचिंत्य यह सुनकर जीमूत वाहन सोचने लगा। क्या सोचने लगा अपने मन में? अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वः पुरुषः अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। कि अरे इतना, मतलब इस प्रकार का अमर पौधे को प्राप्त करके भी, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है, ईदृशम माने ऐसा, अरे इतने अच्छे, इतना इस प्रकार के अमर पौधे को प्राप्त करने पर भी, यानी प्राप्त करके भी, पूर्वः पुरुष है यानी जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज आप जानते हो ना, पर पूर्वज तो आप लोग समझते होंगे कि आपके दादा के भी जो पिताजी के पिताजी इस तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी, उनको पूर्वज बोला जाता है। तो पूर्व है पुरुष है यानी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, कि हमने उस प्रकार का फल क्यों नहीं प्राप्त किया, कुछ भी वैसा फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिद एव कृपणे कश्चिद अपि अर्थम अर्थितः। किंतु केवल क्या किया? कुछ कृपणों के द्वारा, कैश्चिदेव कृपण, कुछ ही कृपणों के द्वारा, कृपण कहते हैं कंजूसों को, और कुछ अर्थः अर्थितः, कुछ कृपणों के द्वारा, कुछ कंजूसों के द्वारा, कुछ धन ही, अर्था मतलब धन, अर्थिता माने मांगा गया। तो जैसा फल ऐसे कल्प वृक्ष से मांग चाहिए था, उस प्रकार का कोई प्राप्त नहीं किया फल, केवल और केवल कुछ कृपणों, कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरु अभिष्टम साधयामि। तो तद माने तो, अहम माने मैं, अस्मात् इससे यानी इस कल्प वृक्ष से, अभिष्टम साधयामि अपना अभिष्ट साधूंगा, अभिष्ट की सिद्धि करूंगा, ऐसा वो सोचता है। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, आलोच्य माने सोचकर, सह पितुः अंतिकम आगच्छत, वह अपने पिता के, अंतिकम कहते हैं पास में, गया। ठीक है, उसने ऐसा मन में सोचा कि अरे इतनी बढ़िया चीज़ हमारे पास होने के बावजूद हमारे पूर्वजों के द्वारा इससे वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया जैसा करना चाहिए, केवल और केवल कुछ कृपणों के द्वारा धन मांगा गया, तो अब मैं इससे अभिष्ट की सिद्धि करूँगा। ठीक है, और उसके बाद ये सोचकर उसने अपने पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आसीन पितरम एकांते न्यवेद्यत, और आकर सुख से बैठे हुए पिता के पास एकांत में उसने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? तात तुम तो जानासी, तुम तो जानते हो कि एव यदस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। कि पिताजी तुम तो जानते हो कि यद अस्मिन् संसार सा, इस संसार रूपी सागर में, आ शरीरम इदम सर्वम धनम, यह जो पार्थिव जो क्या है, मतलब जो शरीर भी नहीं है, इदम सर्वम धनम, यह जो धन है जो कि शरीर भी नहीं है, तो ऐसा धन किसके समान चंचल बताया है? विचिवत चंचलम, जल की तरंगों के समान चंचल है। और एकः परोपकारा एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, और केवल एक अकेला परोपकार ही है। परोपकार मतलब जो हम दूसरे पर उपकार करते हैं, दूसरे का कुछ भलाई का काम करते हैं, तो केवल एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। अनश्वर जो कभी नष्ट नहीं होता। यो माने जो, युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, और जो युगों युगों तक, यशः प्रसूते मतलब यश का प्रसार करता है, यश को फैलाता है। कीर्ति फैलती है कि नहीं फैलती जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं। तद अस्माभि ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? कि जो हमारे, तो जब एक केवल क्या होता है उन्होंने बताया, परोपकार ही ऐसा है जो अनश्वर है और युग युगांत तक यश को बढ़ाता है, उत्पन्न करता है। तद अस्माभि, तो हमें भी, ईदृशः कल्पतरु, इस प्रकार के कल्पतरु से, किमर्थम क्यों हम रक्षते, मतलब क्यों रक्षित कर रहे हैं, हमें से क्या रक्षा कर रहे हैं जब हमने इससे आज तक कुछ मांगा ही नहीं। यश्च पूर्वयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, जो कि हमारे पूर्वजों ने, जैसे यश्च पूर्वेर अयम, इससे क्या मांगा गया? पूर्वजों ने क्या कहा? मम मम, हर पूर्वज ने क्या कहा कि मम मम मतलब मेरा है, मेरा है, इस प्रकार के आग्रह करके उसकी रक्षा की उन सब ने। तो ते इदानीं कुत्र गतः,
वे सारे के सारे अब कहाँ चले गए? जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ये कह के इसकी रक्षा की कि ये मेरा है, मम मम, मेरा है मेरा, इस आग्रह से रक्षितः मतलब रक्षा की इसकी, तो ते इदानीं कुत्र गतः, वे सारे के सारे आज कहाँ हैं? कुत्र माने कहाँ, गतः माने चले गए। तेषाम कस्यामयम्, यह उनमें से किसका है? किसी का भी नहीं है, सब चले गए मेरा मेरा करते हुए। अस वा केते, अथवा ये उनमें से किसका है? इसका कौन है? ना ये किसी का है, ना उनमें से किसी का ये है। तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धे त्वदाज्ञा आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि। तस्मात् माने इसलिए, केवल एक परोपकार फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प पादप को यानी इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करूँगा या करता हूँ। अथ पित्रा, इसके बाद पिताजी ने तथा, वैसा ही, इस प्रकार से, वैसा ही करो जैसा तुम कह रहे हो। इति अभ्य अनुज्ञातः, इस प्रकार से पिता से आज्ञा को प्राप्त करके सह जीमूतवाहना, वह जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम, कल्पतरु के पास जाकर, उपगम माने पास जाकर, उवाच माने बोला। क्या बोला? कि देव कि त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूर्ता, कि देव, त्वया माने आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई, यानी कि उनकी जो जो इच्छाएं थी वो आपने पूरी की। तन मम एकम काम मम पूरी है, तो अब मेरी भी एक कामना को पूरा करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, ऐसी कर दो जिससे कि मैं इस पृथ्वी को दरिद्रों से हीन देखूं, मतलब उसमें कहीं भी दरिद्रता न रह जाए, गरीबी न रह जाए। तथा करो तु देव, तो ऐसा कुछ कर दो जिससे कि ये संपूर्ण पृथ्वी दरिद्रता से हीन हो जाए। एवं वादनी जीमूतवाहनी, जीमूतवाहन के इस प्रकार बोलने पर त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, ये किसने कहा? जब जीमूतवाहन ने ऐसा कहा, तो जीमूतवाहन के इस प्रकार बोलने पर, ऐसा वादिनी माने बोलने पर, त्वया त्यक्तः, तुम्हारे द्वारा, त्यक्त यानी छोड़ा गया, यह मैं, एषः अयम अहम, यह मैं, या तो अस्मि अब जा रहा हूँ, इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत, और इस प्रकार की वाणी उस तस्मात् तरो, उस पेड़ से उत्पन्न हुई। क्षणेन च सा कल्पतरु दिवम समुत्पत्ति भुवि तथा वसूनि अवर्ष्यत, और क्षणभर में ही उस कल्पतरु ने दिवम मतलब स्वर्ग में उछलकर, समुत्पत्ति उछलकर, भुवि तथा वसूनि यानी पृथ्वी पर क्या किया उसने? खूब धन की, वसूनि कहते हैं धन को, धन की, अवर्षत माने वर्षा की, यथा न कोअपि दुर्गत आसी, जिससे कि कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं रहा, अर्थात कोई भी गरीबी नहीं रही वहाँ। उसने इतनी धन की वर्षा की कि बिल्कुल जो उसने मांगा था ना वर, कि पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र न दिखाई दे। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्, और इसके पश्चात उस जीमूतवाहन का सभी प्राणियों की पर अनुकंपा करने से यानी दया करने से, सर्वत्र माने सब जगह, यश माने प्रसिद्ध है, यश जो उनकी कीर्ति है वो प्रथितम माने प्रसिद्ध है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सिर्फ अपना अपना करके अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए, जिससे हम युगों युगों तक याद रखे जाएं। अगर हम सिर्फ स्वार्थ सिद्धि में लगे रहेंगे तो वो हमारे यश को नहीं फैलाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों के काम आने चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए, जिससे हमें युग युगांत तक याद किया जाए।